नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे। आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पहला प्रश्न है 36 पे पावर 1/6। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 36 पे पावर दिया हुआ है 1/6 दिया हुआ है। हम 36 को क्या लिख सकते हैं? तो हम 36 को लिख सकते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। 6 गुणे 6, और 6 गुणे 6 को हम लिख सकते हैं 6 पे पावर 2। तो अब 6 पे पावर 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 6 पे पावर 2। अब मल्टीप्लाई कितना है? 1/6 है, तो 1/6 यहाँ पे लिख लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, तो कितना हमको मिल गया? 6 पे पावर 1/3 मिल गया। इसी 6 पे पावर 1/3 को क्या लिखा जाता है? तो 6 क्यूब रूट, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये कितना आ गया? क्यूब रूट 6 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है 0.03 पे पावर 2 माइनस 0.01 पे पावर 2 बट्टा 0.03 माइनस 0.01 का मान ज्ञात कीजिए। लिख लेंगे सबसे पहले इसको, 0.03 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे सिंपली। और नीचे जो दिया हुआ है उसको हम उतार लेंगे, 0.03 और माइनस 0.01। इसको देखेंगे ना तो हम a प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.03 प्लस 0.01। फार्मूला होता है a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में जोड़ना एक में घटाना। तो 0.03 माइनस 0.01 ऐसे लिखेंगे सिंपली। और भाई इसके नीचे हमको क्या लिखना है? तो इसके नीचे जो दिया हुआ है 0.03 माइनस 0.01 ऐसे लिख लिया हमने। अब देखिए ये दोनों सेम टू सेम है, तो इस पूरे के टर्म से ये पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। तो बचा क्या आपका? 0.03 प्लस 0.01, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.04। तो इस तरह से ये आपका आंसर मिला इसको हल करने पे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न रीजनिंग से ले लिया गया है थोड़ा। इसमें दिया गया है 3 है, फिर 5 है, फिर 9 है, फिर 17 दिया हुआ है, फिर 33 दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे ना, इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 का अंतर आ गया। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो 8 का अंतर आ गया। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो 16 का अंतर आ गया। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 32 का अंतर आना चाहिए। यानी 3 2 5 और 3 3 6, 65 होना चाहिए। यानी कि आंसर क्या होगा? 65। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 65 आएगा। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 64 दिया गया है, 64 और भग्गा। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख लेंगे। ब्रैकेट वाले को क्या दिया हुआ है? 2/3 गुणे, देखिए माइनस है ना तो इसको उल्टा कर लीजिए, 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, तो ये प्लस में चेंज हो जाता है, 2 हो जाएगा। इस तरह से प्लस में चेंज कर लिया जाता है। सबसे पहले कोई भी टर्म देना, अगर में a पे पावर -1 है तो इसको प्लस में चेंज करने के लिए 1/a पे पावर 1 प्लस में हो जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया जाता है, मतलब इसका पावर 1 होगा, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह, सॉरी डिनोमिनेटर 1 होगा, तो इसको रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे तो आपका पावर प्लस में हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे प्लस करने के लिए हमने इसको उल्टा कर लिया। अब देखेंगे तो 64 अब भागा 2/3 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 2/3 और मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौको 16 हो जाएगा। इतना ही तो आएगा ना। अब इसको अभी ब्रैकेट में ही रखिए, ब्रैकेट में है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 64 भगा 16 दूनी 32, 32/3 ऐसे लिखेंगे। डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? तो 64 मल्टीप्लाई 3/32 हमको मिल जाएगा। इस तरह से 32 से इसको काटेंगे, 32 दूनी 64 और 2 तिहाई 6, तो आंसर कितना हमको मिल गया? इसको सॉल्व करने पे 6 मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों अगला प्रश्न जो दिया हुआ है ना, उसमें कहा गया है 2 संख्या का HCF
8 है, कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता है? 24, 48, 56, 60। आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि दो संख्याओं का योग 22 है, मान लीजिए पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, दो संख्याओं का योग कह रहा है कि 22 है। फिर कंडीशन दिया हुआ है उनके वर्गों का योग 404 है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना दे दिया है? तो 404 दे दिया है, 404 कह रहा है। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो संख्या का गुणनफल यानी कि a इंटू बी आपसे पूछ रहा है ऐसे। अब हम देखेंगे ना, इसी का स्क्वायर कर देंगे, तो a प्लस बी का स्क्वायर कर दीजिए, तो 22 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। a प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर करेंगे 484 मिलेगा, 484 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 22 गुणे 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4 8 और 2 दूनी 4। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू हमको मालूम है, इसका वैल्यू मालूम है, हम रख लेंगे यहाँ पे 404 और प्लस 2ab इज इक्वल टू हमको कितना मिला हुआ है? सॉरी, ये 2 दूनी 4, हाँ 484 मिला हुआ है, तो 484 लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसको आगे भेज देंगे, ठीक है ना, तो यहां से काट दे रहे हैं और यहाँ पे हम 404 को माइनस कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब ये मिलेगा हमको ए बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 0,4 मिलेगा, सॉरी 8 मिलेगा। माइनस करेंगे, 4 में से 4 गया, 8 में से 0 गया 8, और ये जो 2 था ना इसको नीचे लेके चले आएंगे, काटेंगे तो हमको कितना मिल गया? 40 मिल गया, यानी a इंटू बी हमको कितना मिल गया? 40 मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, 1/0.04, जितने अंक पे नीचे दशमलव है ना उतना 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से ऊपर 100 से नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमको क्या मिलेगा? 100 और बट्टा ये मिल जाएगा 400, 400 नहीं मिलेगा, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव लगा लेंगे, तो ये हमको कितना मिल गया? 100/4 मिल गया। अब 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 25 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में कहा गया है ना, यदि 1 2 3 n को n से व्यक्त किया जाता है तो फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 का मान है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 8 दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे 8, फिर माइनस जैसे दिया है वैसे उतार लीजिए, फैक्टोरियल 6, फिर माइनस फैक्टोरियल 6, ये 7 है सॉरी। अब इसको हम लिखेंगे ना 6 के टर्म में लिख लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 8 गुणे 6, फैक्टोरियल 6 लिख लेंगे, फिर माइनस इसको क्या लिखेंगे? तो 7 गुणे फैक्टोरियल 6 लिख लेंगे, सॉरी नीचे है ये 6 लिख लेंगे ऐसे, अब माइनस ये 6 तो है ये है, तो इस तरह से लिख लेंगे। देखिए इसमें सब में 6 कॉमन है, फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या आपका? 7 बटे 56 माइनस 7 और माइनस यहां पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए 56 में से 7 घटा दीजिए, फिर 1 घटा दीजिए, तो ये कितना मिल जाएगा हमको? तो मल्टीप्लाई 56 में से 7 1 8 घटाना है ना, तो 48 मिल जाएगा, 48। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 48 को? तो 8 गुणे 6, 8 गुणे 6 और फैक्टोरियल 6, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग है। हम देखेंगे ना, तो विषम प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग, विषम प्राकृतिक संख्या का योग बराबर क्या होता है? तो विषम प्राकृतिक संख्या का योग n स्क्वायर होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, कह रहे 20 प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या का योग, तो n बराबर आपका दिया हुआ है 20, तो 20 प्राकृतिक संख्या का योग कितना हो जाएगा? तो n स्क्वायर बराबर
20 का हम स्क्वायर कर लेंगे, बराबर हमको मिल जाएगा 400। यानी विषम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या का योग कितना है? 400 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। दिया हुआ है 8/125 पे पावर -4/3 का सरलतम मान है। देखिए एक चीज याद रखें, a/b पे पावर अगर मैं दे दे यहाँ पे -m दे दे, ठीक है ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं? b/a पे पावर यम प्लस कर लेंगे, ठीक है ना, उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है 8/125 पे पावर कितना दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है -4/3। तो इसी को लिख लेंगे हम क्या? तो 125/8 पे पावर 4/3 प्लस में चेंज हो गया। ये याद रखिए, बस इसको चेंज किया जाता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अब हम 125 को क्या लिख सकते हैं? 5, और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे पावर 3, दोनों का पावर 3 है तो 3 लिखेंगे, हम मल्टीप्लाई 4/3 कर लेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या मिल गया? 5/2 पे पावर 4 मिल गया। यही तो मिला ना। अब 5 पे पावर 4 का मतलब हो गया 625, और 2 पे पावर 4 का मतलब हो गया 16। 625/16 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। अगला प्रश्न है 6.5 इंटू 6.5, 3.5 गुणे 3.5 45.5 इस तरह से दिया हुआ है। हम एक फार्मूला लिख लेते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b² मल्टीप्लाई करने से अच्छा है फार्मूला का यूज करके लगा लिया जाए इसको। तो ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब सबसे बड़ी बात इसमें ये है ना कि 6.5 दो बार दिख रहा है, तो इसको तो हम 6.5 का स्क्वायर लिख लेंगे। 3.5 दो बार दिख रहा है, तो 3.5 का स्क्वायर भी हम लिख लेंगे इसमें। अब इसको चेक करना पड़ेगा ना कि इसको, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 3.5 को इसको मल्टीप्लाई करने पे 45.5 आ रहा है क्या? तो 35 दूनी 70, 7 × 35, 7 × 42, 45 आ जा रहा है, यानी कि ये लग जाएगा ट्रिक। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या? तो a की जगह पे है 6.5 प्लस b की जगह पे है 3.5, इस तरह से लिख लेंगे और दोनों का लिख करके स्क्वायर कर लेंगे। अब देखेंगे ना, 5 5 10, 6 3 9 और 1 10, एक अंक पे दशमलव है का स्क्वायर। अब 10 ही तो बचा है, पॉइंट के बाद 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? 100 मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलती से 0 छूट गया है, 100 लिखना चाहिए था, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुपात 15 संबंध 19 के दोनों पदों में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3 संबंधे 4 हो जाए? घटाई जाए कह रहा है ना यहाँ पे, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे ना, 15 में से मान लीजिए कि x घटाया जाए और 19 में से भी x घटा दिया जाए। तो 19 में से भी x घटा देंगे तो ये अनुपात हमको कितना मिल जाएगा? 3 संबंधे कह रहा है कि 4 मिल जाए। यानी कौन सी संख्या घटाई जाए? समान संख्या। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा और -4x मिलेगा हमको। इधर ले जा करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 3 57 मिलेगा हमको ये, और -3x मिल जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, 57 को इधर लेके आ जाइए तो 60 - 57 कर लेंगे, और 4x को आगे लेके चले जाइए तो 4x प्लस हो जाएगा ना, और -3x पहले से ही है इधर। तो 57 में से 60 में से 57 माइनस करेंगे तो ये तो x आ जाएगा, 4x में से 3x गया तो x, और 60 में से 57 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। यानी वह संख्या कौन सी है जिसको घटाने पर 3 संबंधे 4 का रेशियो प्राप्त होगा 15 संबंधे 19 में से? तो 3। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि x/y 3/1 है तो x³ - y³ रेशियो x³ + y³ का मान हमको बताना है। सबसे पहले हम लिख लेंगे ना, x³ - y³ दिया हुआ है, ठीक है, x³ और प्लस y³ दिया हुआ है, ऐसे दे रहा है y³। इसका हम फार्मूला लिख लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x - y, और एक ब्रैकेट में होता है क्या?
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ये फार्मूला हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। इसी तरह से इसका फार्मूला लिख लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, और इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू 1 है, तो एक्स की जगह पे हम 3 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये 2 मिलेगा ना। इसमें सॉल्व करेंगे तो 3 3 9, 9 लिख लीजिए, फिर 3 1 3 तो प्लस 3 लिख लीजिए, और फिर 1 स्क्वायर तो 1 लिख लीजिए, ऐसे मिल जाएगा हमको। नीचे देखेंगे ये तो एक्स प्लस वाई 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 मिलेगा, और ये तो ऊपर वाला सेम ही मिलेगा 9, माइनस हो जाएगा ये 3 और प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 2 1 2, 2 2 4, यानी हमको क्या मिल गया, ये 1 ऊपर मिला और नीचे क्या मिला 2 मिला, मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 12 1 13 मिल गया 13, और नीचे वाला सॉल्व करेंगे तो 9 1 10, 10 में से 3 गया 7 मिल गया। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मिल जाएगा 13/14, यानी रेशियो हमको क्या मिल गया यहाँ पे 13:14, तो यही आपका रेशियो है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यम का 10% यन के 20% के बराबर है, तो यम रेशियो यन बराबर है, कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। यम का 10%, 10/100 लिख लेंगे यहाँ पे। यम का 10% जो है यन के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो 20% के बराबर, तो 20/100 लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए नीचे 100 से ये नीचे 100 कट जाएगा, तो यम ये यन इधर आ जाएगा, तो लिख लेंगे यम बटा यन इज इक्वल टू, इधर से 10 इधर चला जाएगा तो 20/10 ऐसे लिख लेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो अब बचा क्या आपका, तो यम रेशियो यन जो है कितना हमको मिल गया, तो ये मिल गया 2:1, ये आपका आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, एक नियमित बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी जिनके आंतरिक एवं बाह्य कोण का अनुपात 2 संबंधे 1 है। मान लीजिए ना कि बाह्य कोण जो है, सॉरी आंतरिक कोण दिया हुआ है, तो आंतरिक कोण 2x है और बाह्य कोण जो है 1x है। हम जानते हैं आंतरिक कोण और बाह्य कोण दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। 2 और 1 कितना मिल जाएगा हमको, तो 3x मिलेगा, 3x बराबर हमको मिल गया 180, तो x बराबर हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो x बराबर 60 मिल जाएगा। यानी बाह्य कोण हमको मिल गया, यहाँ पे हमको बाह्य कोण से ही मतलब है, तो बाह्य कोण बराबर हमको कितना मिल गया 60 मिल गया। तो लिख लीजिए बाह्य कोण बराबर 60 डिग्री, हमको 60 डिग्री बाह्य कोण मिल गया। अब हमको क्या करना है, भुजा निकालना है कि नियमित बहुभुज की भुजा, तो भुजा बराबर होता है यन, यन बराबर होता है 360 बटा बाह्य कोण, बाह्य कोण कितना आया है, तो 60 डिग्री आया है, तो बस ऐसे लिख लेंगे। तो भुजाओं की संख्या यानी कि नियमित बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो 6 के 36, 6 ठो भुजाएं हैं। बस इस ट्रिक का यूज करके, यानी कि फार्मूला भी है, तो इस फार्मूला का यूज करके आप सिंपली क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। n बराबर 6 भुजा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्न में कहा गया है ना, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें अगर मैं सबसे बड़ा वृत्त खींचेंगे ना, तो ऐसे ही तो खींचेंगे ना, ये मान लीजिए कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, वर्ग है, तो इसमें अगर मैं वृत्त खींचेंगे तो ऐसे ही सबसे बड़ा वृत्त खींचेंगे। यहां से लेकर के भुजा 28 सेंटीमीटर है, ध्यान से समझिएगा 28 सेंटीमीटर है, तो यहां से भी तो 28 सेंटीमीटर होगा, इसका व्यास कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, रेडियस निकालेंगे, सबसे बड़ी जो वृत्त है इस वर्ग में खींचे गई सबसे बड़ी वृत्त, उसका रेडियस कितना होगा, तो डायमीटर का आधा होता है, यानी व्यास का आधा होता है। व्यास हम देख रहे हैं 28 है, तो 28 का आधा कर लेंगे तो हमको मिलेगा 14, यानी हमको रेडियस मिल गया 14। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर, कैपिटल लिखे तो कैपिटल लिखे पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है ना 22/7,
लिख लीजिए 22/7 और आर दिया हुआ है 14, यही तो आ रहा है ना 14 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो 22/7 गुणे 14 गुणे 14 लिख लेंगे यहाँ पे, 14 गुणे 14, 7 से काट देंगे तो 7 दूनी 14, अब 22 दूनी 44, यानी कि ये आ गया 44 गुणे 14। तो 14 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौको 56, 5 14 चौको 56 और 5 61, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। √2 क्यूब √4 √2 क्यूब √4 डैश 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 ऐसे करके दिया हुआ है। हम मान लेंगे ना x इज इक्वल टू इतना मान लेंगे जितना दिया हुआ है। लिख लीजिए 2 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 2 4 2 4 ऐसे करके है ये। इसको जैसे दिया है वैसे ही लिख लीजिए, सेम टू सेम जो दिया है उतार लीजिए। फिर यहाँ पे हमको क्या करना है, ये क्यूब रूट है और फिर यहाँ से ये गया है ऐसे। हम इसका ना दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे ना तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, जो भी दिया है स्क्वायर कर लेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का ये स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो जाएगा रूट, तो रूट खत्म होगा तो ये आ जाएगा 2 और ये बचेगा 4, फिर 2, फिर 4, फिर आगे भी ऐसे ही आता जाएगा। तो ये लिख लीजिएगा ऐसे, ये क्यूब है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, फिर यहाँ पे ये क्यूब रूट है, इस तरह से दे दिया है आपका। अब देखेंगे ना तो इसके इस पूरे के लिए तो हम x लिख सकते हैं ना, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 4 को लिखेंगे इस तरह से, और x लिखेंगे इस पूरे टर्म के लिए x लिख लेंगे, और इसका यहाँ पे क्या लिखना है हमको क्यूब रूट 3। दोनों साइड का हम क्या करेंगे ना क्यूब कर देंगे ऐसे, ठीक है ऐसे कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, बस सिंपली ऐसे समझते जाइए। 2 कितना हो जाएगा, तो x पे पावर 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा, क्यूब से इसका क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा गुणे 4x, एक x से यहाँ का एक x कटेगा 5 ठो बचेगा। तो अब इधर थोड़ा देख ले रहे हैं हम लोग, तो x पे पावर 5 बराबर हमको कितना मिल गया 8 चौको 32 मिल गया। अब हम देखेंगे ना तो x पे पावर 5 इज इक्वल टू 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं ना 32 को, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार, तो ये 5 से पावर काट देंगे तो x बराबर हमको कितना मिल गया, x बराबर हमको 2 मिल गया। तो पूछ रहा है का मान कितना होगा, तो इस तरह से हमने इसको x माना था, इस पूरे को हमने x माना है ना, यहाँ पे x माना था स्क्वायर करने से पहले, तो इसका मान कितना आ गया 2 आ गया, यानी इसका मान 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है √a + b बराबर 17 तथा √a - √b बराबर 1 है, तो √a b का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसका मान ज्ञात करते हैं। ये दिया हुआ है √a प्लस √b बराबर कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे 17। हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने पे हमको मिलेगा क्या, यहीं पे लिख ले रहे हैं, तो √a का स्क्वायर a मिल जाएगा, √b का स्क्वायर b मिल जाएगा, प्लस 2 √ab मिलेगा, तो यही तो मिलेगा ना, इतना मिल गया हमको, इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर करेंगे 289 मिलेगा। फिर दूसरा देखेंगे इसको, तो ये दिया हुआ है √a माइनस √b ऐसे दे रहा है का स्क्वायर, स्क्वायर कर लीजिए, इसका भी सेम टू सेम ऊपर वाले के जैसा इसका भी स्क्वायर कीजिए, तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा a + b माइनस 2 √ab मिलेगा, इज इक्वल टू हमको कितना मिल गया, एक का स्क्वायर एक ही मिलेगा। अब हमको चूंकि ए बी मालूम करना है ना, तो हम समीकरण को क्या करेंगे देखेंगे, अगर मैं इसको जोड़ेंगे तो इससे तो ये कट जाएगा, हमको यही मालूम करना है, तो समीकरण को घटा देंगे, इसको घटा देंगे, सिंबल बदल जाएगा सारा का सारा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ये दोनों प्लस हो गया ना, तो ये हो जाएगा 4 √ab बराबर एक घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 288 मिलेगा। 4 से सीधे सीधे काट दीजिए इसको, तो ab √ab हमको कितना मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमको मिल गया 4 × 7 = 28 और 4 दूनी 8 72, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है।
अगला प्रश्न है यदि a इज इक्वल टू दिया है तो a प्लस 1 अपन a का मान पूछ रहा है। हम सबसे पहले a जो दिया है ना इसको रेशनलाइज कर ले रहे हैं। तो a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है तो √3 माइनस √2 और नीचे दिया हुआ है आपका √3 प्लस √2 ऐसे दे रहा है। अब इसको देखेंगे ना दोस्तों, हम इसको रेशनलाइज करेंगे दोस्तों तो सेम उल्टा वाला लिखा जाता है। नीचे का जो भी सिंबल रहता है उसका अपोजिट √3 और माइनस √2 लिख लेंगे और नीचे हम क्या लिखेंगे तो √3 माइनस √2 ऊपर नीचे सेम लिख करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको रेशनलाइज बोला जाता है। इस तरह से जो प्रोसेस किया जाता है इसको बोला जाता है रेशनलाइजेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, ऊपर तो होल स्क्वायर मिल जाएगा, नीचे हमको क्या मिलेगा तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी तो a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर यही मिलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये मिलेगा हमको 3 प्लस 2 और माइनस 2√6 यही तो मिलेगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और नीचे देखेंगे तो रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1 मिल जाएगा। तो 3 प्लस 2 कितना मिल गया, ये हमको मिल गया 5 माइनस 2√6 मिल गया। इसी तरह से दूसरा वाला देखेंगे तो 1/a है तो 1/a को सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। 1/a को सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे ना तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि √3 माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस यानी उल्टा हो जाएगा √3 माइनस √2। इसको सेम ऊपर वाले के जैसा रेशनलाइज कीजिए तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2 बाई √3 प्लस √2 ऐसे लिख लेंगे हम। इसको फिर आगे जब सॉल्व करेंगे ना तो जैसा हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर और नीचे तो हमको एक ही मिलेगा ना, a प्लस बी a माइनस बी तो डायरेक्ट यहाँ पे एक लिख ले रहे हैं, इतना लिखने की जरूरत क्या है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 2√6 इतना मिल जाएगा, 3 2 5 प्लस 2√6 मिलेगा। हमसे क्या पूछ रहा है तो हमसे पूछा जा रहा है a प्लस 1/a का मान पूछा जा रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 माइनस 2√6 दिया हुआ है। 1 प्लस 1/a का वैल्यू क्या दिया हुआ है मिला है तो 5 प्लस माइनस प्लस 2√6 मिला हुआ है। 2√6 से 2√6 कट जाएगा, 5 और 5 मिलकर के कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है ना √30 डैश का मान है। ऐसा प्रश्न जब भी देना आपको तो आपको क्या करना है 30 प्लस फिर दिया हुआ है 30 फिर प्लस ऐसे बढ़ता जाएगा 30 आता रहेगा डैश। तो बस इतना ही लिखिए, 3 ठो 2 ठो से भी काम चल जाएगा। अब इतना लिखने के बाद आपको बस ये ध्यान देना है ना कि रूट के पहले कौन सा नंबर है, तो कुछ नहीं है तो 1 होगा यहाँ पे 1 होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो 30 का ऐसा फैक्टराइजेशन कीजिए ना जिसके बीच अंतर क्या आए 1 आए। तो 6 गुणे 5 कर लेंगे, 6 गुणे 5 अंतर कितने का आ गया 1 का आ गया। अब चूंकि प्लस है ना तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाता है और यही माइनस रहता ना तो छोटा वाला नंबर आंसर हो जाता। तो 6 जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है √3 इस तरह से रूट दिया हुआ है, हमको क्या करना है ना 3 लिख लेना है एक बड़ा सा, ऐसे लिख लेंगे समझने के लिए, आप छोटा भी लिख सकते हैं। 3 लिख लिया। अब देखेंगे कितना 3 है तो यहाँ पे दिया है, यहाँ देखिए डैश नहीं दिया है, यहीं पर खत्म हो गया है यानी कि अनंत तक नहीं है। तो ये है 1 2 3 4 5 है। तो इसको हम लिखेंगे ना 2 पे पावर कितना लिख लेंगे 2 पे पावर 5 -1 बट्टा 2 पे पावर 5।
अब देखेंगे ना तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 2 पे पावर 5 का मतलब हो गया 32 माइनस 1 बटा 2 पे पावर 5 का मतलब हो गया 32। इतना ही तो होगा ना। इसी को लिखेंगे हम क्या, तो 3 पे पावर 31 बटा 32। बस सिंपली इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें कौन सा आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या 22 तथा 28 के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो बड़ी संख्या का वर्ग कर लेंगे, 28 का वर्ग कर लेंगे, और फिर छोटी संख्या 22 का वर्ग कर लेंगे, और दोनों का अंतर पूछ रहा है। फार्मूला लगा लेंगे, हम जानते हैं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरा होता है ए माइनस बी। तो इस फार्मूला का यूज करके हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर करके देख लीजिए कितना आ रहा है, इसका स्क्वायर फिर माइनस कर लीजिए। सबसे अच्छा ये वाला ट्रिक यूज कर लीजिए, मतलब फार्मूला से कर लीजिए। तो 28 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, तो 28 प्लस 22 हो जाएगा, और इसमें कितना होगा, तो ये 28 माइनस 22 हो जाएगा, 28 माइनस 22 हो जाएगा। अब इसको देखेंगे ना, तो 28 और 22 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50, और इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 28 में से 22 जाएगा 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 6 पचे 300, यानी आंसर हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 106.9156 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आइए वर्गमूल इसका ज्ञात करते हैं। देखिए 106.9156 भाग विधि से इसका हम लोग वर्गमूल निकालना सीख रहे हैं। चलिए देखिए इस तरह से हम इसको खींच खांच लेंगे लाइन वाइज। देखिए 2 का पेयर, 2 का पेयर, दशमलव के बाद ना इधर इधर पेयर बनाया जाता है 2 का 2 का, और दशमलव के इधर अलग से पेयर, 2 का पेयर 1 बच गया, एक इकन्ने एक, सबसे एक बचा है ना, तो एक का टेबल पढ़ेंगे, एक इकन्ने एक, इस तरह से लिख लिया हमने। देखिए एक का टेबल पढ़ेंगे तो एक ही बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 बार, 3 का टेबल पढ़ेंगे, मतलब जो टेबल पढ़ते हैं पहली बार में उतनी बार। अब एक का टेबल ही पढ़ेंगे, एक आया है तो एक लिख लेंगे, एक एक को जोड़ के लिखेंगे, यहाँ पे कट गया ये 0 6 उतार लेंगे, 0 6, एक अंक छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे एक अंक होगा, इसको ढक लेंगे, यहाँ पे अंक 2 से भाग देंगे कि 0 कट जाए, छोटा हो गया ना, तो यहाँ पे 0 बढ़ा करके दशमलव उतार करके 9 1 उतार लेंगे, 9 1। अब यहाँ पे एक 0 यहाँ पे भी बढ़ाएंगे, जब ऊपर 0 बढ़ाए हैं तो एक यहाँ पे छोड़ेंगे, एक यहाँ पे, फिर एक अंक और, या 20 का टेबल पढ़िए 69 आ जाए, तो 3 बार में 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 3, 3 यहाँ पे लिख लीजिए 60, और 3 तरीके 9, तो ये हो गया आपका 3 तरीके 9। माइनस कीजिए, 11 में से 9 गया 2, 8 बचेगा ये, और ये पूरा का पूरा कट, 5 6 उतारेंगे, 5 और 6, 3 3 6 0 2। देखिए यहाँ पे एक अंक होगा तो यहाँ पे भी एक अंक होगा, ठीक है, एक छोड़ेंगे, 206 का तो टेबल आता नहीं है, तो 1 2 अंक और छोड़ देंगे, 1 2 अंक, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे इस 8 को, कटेगा 4 बार में, 4 यहाँ पे सीधे सीधे उतार लेंगे, 4 यहाँ पे भी उतार देंगे, और 4 यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, 4 चौको 16, 1 4 छके 24 और 1 25, 2 4 0 0 तो 2, और 4 दूनी 8, पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया आपका। तो वर्गमूल कितना आ गया इसका, 10.34। तो इस तरह से ये आपका वर्गमूल निकल गया भाग विधि से। इसी तरह से आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको आसानी से निकालना आ जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है √3 का वैल्यू 1.732 है, तो √3/4 का मान पूछ रहा है। देखिए यहां पे हमसे पूछ रहा है ना कि √3/4 का मान बताइए। देखिए √3 का तो वैल्यू दिया हुआ है 1.732, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। अब इसको काट दीजिए, तो 2 अट्ठे 0, 2 अट्ठे 16, दशमलव है ना, तो 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, यानी 0.866 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
कहीं कोई त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।